अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ अबाउट द मुग़ल एम्पायर कंसोलिडेशन, ठीक है। जो कि एक्चुअली में एक्सटेंशन है चैप्टर नंबर 1 की, अगर आप हिस्ट्री को देखो तो, ठीक है। लास्ट टाइम तक जब हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, तो हम पहुँचे थे कि शेर शाह सूरी जब रूल कर रहा था सब कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। तो उसकी डेथ के बाद वो जो तख्त था वो मिला था उसके बेटे को, इस्लाम शाह को, ठीक है। एंड उसके बाद उसके बेटे को जो कि फ़िरोज़ शाह था, ठीक है। एंड जब उसका मर्डर हुआ था तो उसके बाद दोबारा हुमायूं को रास्ता मिला था टू एंटर इनटू द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो उसके आगे अब क्या हुआ था, ठीक है, तो वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, जो कि हुमायूं का ही बेटा था। हुमायूं एंटर हुआ था सब कॉन्टिनेंट के अंदर एंड उसकी डेथ के बाद ये तख्त मिला था उसके बेटे को और उसका नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। और उसका टाइम पीरियड था 1542 से 1605 तक, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वॉज ऑल्सो नॉन एज अकबर द ग्रेट, अकबर आज़म भी कहा जाता था उसको, अकबर द ग्रेट। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वॉज बोर्न इन नवंबर 1542 एट उमरकोट। पैदा कहाँ हुए थे, उमरकोट में, कब, नवंबर 1542 को। बैराम खान वॉज अपॉइंटेड एज ट्यूटर ऑफ अकबर, ठीक है, उसके उनके उस्ताद कौन थे, ट्यूटर कौन थे, बैराम खान। ही वॉज 13 ईयर ओल्ड व्हेन हिज फादर नसीरुद्दीन हुमायूं डाइड, ठीक है। जब अकबर की एज 13 ईयर थी तब उसके फादर की डेथ हो गई थी। बैराम खान ट्रेंड हिम एंड मेड हिम मच कैपेबल देन ही बिकेम अ पावरफुल रूलर, ठीक है। बैराम खान ने उसे बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया और बहुत ही ज़्यादा काबिल बनाया उसको एक ताकतवर हुक्मरान बनने के लिए। ही वॉज ascended to throne on 14th February 1556, ठीक है। तख्त कब मिला था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को, 14th February 1556 को। अकबर वॉज अ मोस्ट पावरफुल रूलर, बहुत ही ताकतवर हुक्मरान था। ही सिक्योर्ड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर एंड एक्सपैंड्स हिज सल्तनत। ही रूल्ड फॉर 50 ईयर्स, ठीक है। एक तो उन्होंने अपनी जो पोजीशन पहले से थी उसको बहुत महफूज किया, इसके साथ साथ उन्होंने मुग़ल एम्पायर को, अपनी सल्तनत को बहुत वसी किया, बहुत एक्सपेंड किया और इन्होंने 50 साल हुक्मरानी की, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो नॉन एज द ग्रेट कंकरर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑर्गेनाइज़र, ठीक है। उनको एक पावरफुल लीडर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा फातेह और मुंतज़िम भी समझा जाता था, ठीक है। He adopted liberal policies towards non-Muslims and was famous for his policy of religious tolerance, ठीक है। वो बहुत ही आज़ाद ख्याल उनकी हिकमत अमली थी जो नॉन मुस्लिम लोग थे उनकी तरफ, ठीक है। यानी कि कोई मज़हब की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि जो मुसलमान होंगे उनके लिए सारी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी अकबर की। तो अकबर ने नॉन मुस्लिम्स का भी बहुत ख्याल रखा और उनकी वो फेमस किस वजह से थे, ठीक है। उनकी फेमस होने की जो वजह थी वो थी रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, जिसको कहते हैं मजहबी रवादारी। इम्पीरियल एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। इम्पीरियल एक्सपेंशन का मतलब उनकी जो बादशाहत थी, जो सल्तनत थी, उसको कैसे उन्होंने एक्सपेंड किया। अकबर वॉज 13 व्हेन ही वॉज कंपेल्ड टू असेंड द थ्रोन। जब वो 13 साल के थे तब उनको तख्त पर बिठा दिया गया था। एट दैट टाइम द डोमिनेंस ऑफ मुगल डायनेस्टी वॉज लिमिटेड। उस टाइम पे मुग़ल की जो सल्तनत थी वो बहुत ही लिमिटेड एरिया तक थी, यानी कि बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं थी। लिमिटेड टू पंजाब एंड दिल्ली विद काबुल एंड कंधार, ठीक है। तो ये रीजन थे जो कि मुग़ल डायनेस्टी के अंदर आते थे, पंजाब था, दिल्ली था, इसके अलावा काबुल एंड कंधार। ऑन द अदर साइड हीमो वॉज प्रोग्रेसिंग अगेंस्ट मुग़ल आफ्टर कैप्चरिंग दिल्ली एंड आगरा, ठीक है। इनके जो अपोजिट साइड पे था, इनके जो मुखालिफ था हीमो, वो
मुग़लों की तरफ बढ़ रहा था आफ्टर कैप्चरिंग दी दिल्ली, ठीक है। जब उसने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया तो उसके बाद उसने मूव किया टूवर्ड्स दी अदर पार्ट ऑफ मुग़ल सल्तनत, ठीक है। द हीमोज ड्रीम, अच्छा हीमो वॉज आफ्टर कैप्चरिंग आगरा, ठीक है। आगरा एंड दिल्ली को कैप्चर करने के बाद अब बाकी जो एरियाज थे जो मुग़ल डायनेस्टी के अंदर आते थे, अब हीमू उनको भी फतह करना चाहता था। द हीमूज ड्रीम वॉज टू कैप्चर द थ्रोन विच ही फाउंड ईजी आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, ठीक है। अब हीमूज का ख्वाब क्या था, वो तख्त चाहता था जो कि हुमायूं की डेथ के बाद बहुत आसान था उसके लिए कब्ज़ा करना, ठीक है। और वो क्या था, वो वही था जिसके ऊपर जिनकी मुग़ल डायनेस्टी थी, जिसके ऊपर अकबर जो है वो हुक्मरानी कर रहा था, ठीक है। हीमू पोजीशनड हिज फोर्सेस आउटसाइड तुगलकाबाद, ठीक है। हीमूज ने अपनी जो फोर्सेस थी उनको तुगलकाबाद की तरफ जो है वो उनको खड़ा कर दिया या पोजीशन कर दिया उसको। हीमूज आर्मी वॉज लार्जर इन नंबर, हीमू की जो आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में थी, तादाद में थी। अकबर सजेस्टेड रिटर्निंग बैक टू काबुल बट बहराम खान, अकबर्स गार्डियन, डिसाइडेड फॉर वॉर अगेंस्ट हीमू, ठीक है। अब अकबर जो थे वो यहाँ पे लड़ना नहीं चाहता था, वो वापस जाना चाहता था काबुल की तरफ, बट जो उनका गार्डियन था और जो उनका ट्यूटर भी था उसने अकबर को कहा कि वो हीमू के अगेंस्ट जो है वो जंग लड़े, बजाय वापस जाने के उन्हें जंग लड़नी चाहिए। सो